Student, we are providing St. Angel online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12th chemistry chapter 8 D and F block elements, and in this video I will discuss NCERT exercise question number 8.24, 8.25 and 8.31. Let us start question number 8.24. Now you see, calculate the number of unpaired electrons in the following gaseous ions. आपको इस क्वेश्चन में कुछ आयंस दिया हुआ है, उसका क्या करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है। और दूसरा पार्ट इसमें है कि विच वन ऑफ दिस इन द मोस्ट स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन, कौन इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो नाउ यू सी, क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा। जो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि इस चैप्टर के क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको कन्फिग्रेशन आनी चाहिए। तो मैंगनीज 3+ का कन्फिग्रेशन क्या होगा। तो आप ये जानते हो कि आर्गन कितना है 18, 3D, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया और d से 1 निकल गया, तो कितना हो जाएगा, D4 कन्फिग्रेशन हो जाएगा। दिस इज द D4 कन्फिग्रेशन। अब D में आप जानते हो कितना ऑर्बिटल होता है, तो टोटल 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज हियर, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 4। नेक्स्ट वन, सेकेंड, क्रोमियम 3+। क्रोमियम 3+, यदि आप इसका कन्फ्यूजन करते हो तो क्या पाओगे आप, आर्गन 18, 3D 3। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज हियर, 1 2 3 4। सो 1 2 3, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 3। सिमिलरली पैलेडियम 3+, argon 18 and configuration will be 3D1, 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 manganese means scandium D1, D2, D3. So +3 means D2 will be D2, and number of unpaired electrons will be here the 1 2 3 4. So this is 2 unpaired electrons, means number of unpaired electrons equal to 2. Total number of unpaired electrons will be here the 2. Similarly 3+, argon 18 and 3D1, and this one having the 1 unpaired electrons, only 1. So number of unpaired electrons equal to 1. Number of unpaired electrons equal to 1. And second part of this question is which one of these is the most stable in aqueous solution। इसमें से स्टेबल कौन होगा aqueous solution। तो आप ये जानते हो कि D4 जो होता है वो मोस्ट अनस्टेबल होता है। D4 क्योंकि वो लेस देन हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है, तो ये क्या होगा, मोस्ट अनस्टेबल कन्फिग्रेशन। एंड ये क्या है, क्रोमियम का जो D3 है, D3 कन्फिग्रेशन मीन्स क्रोमियम 3+ का यदि हम कन्फिग्रेशन देखें तो क्या आ रहा है, 3D3 आ रहा है, जो कहलाता है हाफ फील्ड T2G3Eg0 कन्फिग्रेशन। और ये क्या होता है, मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है। मोस्ट स्टेबल नहीं, स्टेबल कन्फिग्रेशन, इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, स्टेबल कन्फिग्रेशन। तो क्रोमियम 3+ क्या होगा आपका, स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा। कंसिडर स्टेबल कन्फिग्रेशन बिकॉज इट कंसिस्ट T2G3 कन्फिग्रेशन। T2G3 जो होता है वो हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है, इसलिए इसको स्टेबल कन्फिग्रेशन हम कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.25, गिव एग्जाम्पल एंड सजेस्ट रीजन फॉर द फॉलोइंग फीचर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। आपको कुछ
ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टीज को बताना है जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। कह रहा है कि द लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इन बेसिक इज बेसिक एंड हाईएस्ट इज द एम्फोट्रिक एसिड। ऐसा क्यों होता है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। नाउ यू सी क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि गिव एग्जाम्पल एंड सजेस्ट द रीजन। आपको एग्जाम्पल देना है और फिर रीजन भी बताना है कि ऐसा क्यों होता है। कहता है कि इन लोअर ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक बिकॉज मेटल एटम हैज लो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड स्टिल हैव इलेक्ट्रॉन टू डोनेट। क्या होता है कि जब लो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो जो है सो क्या कर सकता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में वो अभी भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन की एबिलिटी है उसके पास, इसीलिए वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाता है, जब वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी नहीं होता है, इसलिए वो क्या होता है आपका, वो एम्फोट्रिक और एसिडिक नेचर का होता है। सिंपली यही होगा। सेकंड क्वेश्चन, ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स। ऐसा क्यों? तो आप ये जानते हो कि जो ऑक्साइड्स होता है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन का एटॉमिक साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, और साथ ही साथ ये क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है। यही कारण है कि ये ट्रांजिशन मेटल के साथ क्या देता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑक्साइड एंड फ्लोराइड के केस में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड एंड फ्लोराइड। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड इन ऑक्सो एनायंस ऑफ द मेटल। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सो एनायन मेटल्स में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए होता है क्योंकि एक तो ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज छोटा है, साथ ही साथ क्या है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ऑक्साइड का, वो क्या है, ये मल्टीपल बॉन्ड के फॉर्मेशन की एबिलिटी रखता है। इट कैन फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज वाई ये क्या करता है, आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। यही रीजन, इसका बेसिक रीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8.31 कह रहा है कि द यूज वुंड्स रूल एंड डिराइव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिक्शन ऑफ सीरियम 3+। सीरियम 3+ का आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिक्शन निकालना है। और क्या कह रहा है इसमें, एंड कैलकुलेट इट्स द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ द बेसिस ऑफ स्पिन ओनली फार्मूला। स्पिन फार्मूला के थ्रू आपको क्या करना है, इसका मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड करना है। तो पहले हम देखें कि सीरियम का एक्चुअली कन्फिक्शन होता क्या है। 8.31, तो सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 58। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिक्शन करें तो हम कन्फिक्शन क्या पाएंगे, जेनॉन नियरेस्ट नोबल गैस 4F1 5D1 एंड 6S2, ये कन्फिक्शन है इसका। अब आप देखो, यदि सीरियम 3+ की बात करें, सीरियम 3+, दिस इज द सीरियम 3+। मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, तो जेनॉन नोबल गैस, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, एक तो 2 से निकलेगा, मतलब S से निकलेगा, एक D से, तो 4F1 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आप यदि देखोगे यहाँ पर, तो F में क्या होता है, 7 ऑर्बिटल्स होता है, 1 2 3 4 5 6। तो ओनली हुंड्स रूल में यदि भरते हैं तो कैसे भरते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स, तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कितना आ गया, 1। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1। और मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड करना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसको म्यू से इंडिकेट करते हैं, इक्वल टू √n इंटू n+1, n इंटू n+2, ये क्या होता है, Bm, इसका यूनिट बोर्ड मैग्नेटॉन होता है। अब आप वैल्यू पुट करते हो तो क्या निकल के आएगा, 1 इंटू 1 + 2 Bm, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 3, 1 इंटू 3 √3, तो ये √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.73 Bm।
तो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम यही निकल के आया। तो किसी का भी मैग्नेटिक मोमेंटम को फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड होने के बाद हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला लगा देते हैं कि म्यू इक्वल टू √n इंटू n+2, और Bm जो है बोर मैग्नेटोन है। तो बोर मैग्नेटोन के हेल्प मतलब यूनिट है ये बोर मैग्नेटोन, Bm शॉर्ट फॉर्म में। और फिर इस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा, ये होगा। तो इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो था एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। थैंक यू।